नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। असम की हिंसा में मरने वालों की संख्या 32 पहुंची। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी सलमान खुर्शीद ने, और कपिल सिब्बल ने साधा बीजेपी पर निशाना। अब खबरें विस्तार से। असम के बक्सा जिले के एक गांव में आज सुबह 9 लोगों की लाश बरामद की गई, जिसमें हिंसा के कारण मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। ये लाशें मानस नेशनल पार्क के पास खगड़ाबारी गांव से बरामद की गई है। मृतकों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल है, जिनमें से 2 बच्चों की शिनाख्त कर ली गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम के इस सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त 2 संवेदनशील जिलों पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कोकराझार और बक्सा जिलों में गुरुवार रात में किए गए हमलों के बाद BTDA के अंतर्गत आने वाले चिरांग जिले में एहतियात के तौर पर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। बक्सा जिले के सर्वपरे इलाके मूसलपुर और तामुलपुर में भी शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, ताकि हिंसा पर काबू किया जा सके। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लोग बड़े पैमाने में सड़कों पर उतरकर घटना का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। असम के संवेदनशील 2 जिलों में NDFB उग्रवादियों के हमले में 32 लोगों के मारे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही सांप्रदायिक और उग्रवादी संगठनों की भूमिका की निंदा की है। कोकराझार और बक्सा जिलों में हुए हमले में आम लोगों के मारे जाने पर दुख प्रकट करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि बहुवाद भारत का स्वाभाविक बहुवाद कभी भी विभाजनकारी और हिंसक ताकतों को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा देश हमले से मारे गए लोगों के परिवार के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। हाल ही में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कश्मीर एक पुराना विषय है जो इतिहास के पन्नों में दब चुका है। That Pakistan has difficult challenges today to face, from the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), who obviously have their masters, the Al-Qaeda, and I think the army in Pakistan and the armed forces and security forces there would be well advised to address the challenges that come from TTP and other unwholesome forces that are attacking civilians in Pakistan and causing innocent people hurt and of course enormous amount of anxiety. They are best, I think, would be serving their country if they address this problem and provided security to their own citizens, rather than reaching out and trying to create confusion in the entire subcontinent. कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि फिर से यूपीए की सरकार बनेगी, इसलिए कि लेफ्ट तो ऑलरेडी बहुत कमजोर है। बंगाल के अंदर लेफ्ट की पोजीशन काफी कमजोर है, और जहां जहां इक्का दुक्का सीटें आती हैं लेफ्ट की, वो कोई इतना मानी नहीं रखती। और जहां तक थर्ड फ्रंट की बात है, इस सिलसिले में बहुत सफाई के साथ हम पहले भी कह चुके हैं कि इसकी संभावना नहीं है। यूपीए की सरकार बनेगी और इलेक्शन के फौरन बाद आप देखेंगे कि उसको मेजॉरिटी हासिल होगी। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने राहुल और कांग्रेस पर साधा निशाना। चुनाव है, अरविंद केजरीवाल भी आएंगे, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, सोनिया गांधी भी आएंगी। असर किसका होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय हो गई है। ये जो था कि अमेठी और रायबरेली किसी एक परिवार का गढ़ है, उसकी जागीर है, जहां दूसरे आएंगे भी नहीं, प्रचार भी नहीं होगा, कम से कम वो तो टूटा है। लोकतंत्र के लिए अच्छा है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए बीजेपी के नेता अमित शाह ने मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है।
24 तारीख और 30 तारीख के मतदान में कई जगह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने इसकी चुनाव आयोग को कंप्लेंट्स भी भेजी हैं। देश के बड़े हिस्से में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की उपलब्धता भी है, तो फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी अमित शाह के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने पलटवार किया। असल में पहले चारों राउंड में बीजेपी बुरी तरह हार रही है और इस हार की बौखलाहट में अमित शाह इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और जब भी कोई हारता है तो इसी तरह के आरोप लगाता है। ये कोई नई चीज नहीं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दिल्ली में पत्रकार परिषद कर बीजेपी पर साधा निशाना। मैं तो दावा बर्न इंडियन ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसीजन टू अकॉर्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया इन कराची, पाकिस्तान, मंडे नवंबर 28, 2011। ये तो वास्तविकता है। बाईं तरफ क्या है? ये जो पैरोडी अकाउंट है, गणतंत्र दिवस पर हैदराबाद में तिरंगा जलाया गया। मतलब कि वाक्य पाकिस्तान का वो दिखाया जा रहा है कि वो हैदराबाद में हो रहा है। और आज तक ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस अकाउंट में है और नितिन गडकरी ने आज तक कंप्लेंट नहीं किया किसी को कि इस अकाउंट को बंद करना चाहिए, या मैं इसकी निंदा करता हूं या मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करता हूं। दीज आर ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड अंडर 153A। नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को दिखाए जाने पर मचा विवाद। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रसार भारती को कानूनी स्वायत्तता संसद से मिली है। देखिए, मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसार भारती की स्वायत्तता को लेकर कई खबरें छपी हैं। हम साफ तौर पर यह बात कहना चाहते हैं कि प्रसार भारती की जो स्वायत्तता है, अगर मेरी हिंदी सही है, मेरे कहने का तात्पर्य ऑटोनॉमी है, वो एक संसद के कानून के द्वारा अधिकृत की गई है। प्रसार भारती का जो क्रियान्वयन है या प्रसार भारती का जो प्रबंधन है, वो एक बोर्ड देखता है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती के साथ एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। 2012 अक्टूबर में जब मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सूचना और प्रसारण मंत्री बनने का अवसर प्रदान किया था, उस समय सबसे पहल जो हमने की थी वो सैम पिट्रोडा कमेटी का गठन किया था और उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि ये स्वरूप बनाना कि प्रसार भारती का सरकार के साथ किस तरह का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कई बार अनेकों सार्वजनिक मंचों से ये बात कही है कि प्रसार भारती का वही रिश्ता होना चाहिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जो CNDG का वित्त मंत्रालय से है। और सैम पिट्रोडा कमेटी ने फरवरी 2012 में अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार के स्वरूप रख दी थी। उसके ऊपर उसको संज्ञान में लिया गया है, उसके ऊपर जो चिंतन है वो चल रहा है। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार और। असम की हिंसा में मरने वालों की संख्या 32 पहुंची।
पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी सलमान खुर्शीद ने, और कपिल सिब्बल ने साधा बीजेपी पर निशाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।